तो बिला ताखिर एक बार फिर चलते हैं अपने साथी अबू हुरैरा के पास जो मैजिक वॉल के साथ मौजूद है। अबू हुरैरा। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम आज छठे मरहले की बात कर रहे हैं तो छठा मरहला कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अगर कुछ रियासतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज 7 रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं और खासतौर से अगर विशाल हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि इस रियासत में इस बार 2019 में 2014 के मुकाबले में बहुत ज्यादा जो सियासी तस्वीर है वो एक तरह से बदली हुई नजर आती है। इस तरह से अगर यूपी की हम खासतौर से विशाल बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को एक तरह से सख्त जो चैलेंज है वो महागठबंधन से, यानी एसपी बीएसपी आरएलडी का जो गठबंधन है उसके सामने बीजेपी को काफी परेशानियों का एक तरह से सामना करना पड़ा है। हालांकि यहां पर नतीजे क्या कुछ होंगे विशाल वो तो 23 तारीख पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इन 59 सीटों में से यूपी की जो 14 सीटें थी इन पर बीजेपी का दबदबा रहा था। और मैजिक वॉल के जरिए लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नाजरीन को कि विशाल अगर इस मैजिक वॉल पर हम जाते हैं तो आप यूपी के इस नक्शे को देख सकते हैं। उन सीटों को 14 सीटें जहां पर वोट डाले गए थे और उन 14 सीटों में से सिर्फ एक सीट अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास गई थी, आजमगढ़ की सीट, जिस पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीट से मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहा है। लेकिन इन 14 की 14 सीटों में से आप देखिए कि 13 सीटों पर भगवा कलर का एक तरह से दबदबा था और बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के सामने यूपी में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अबू हुरैरा, जो अभी आपने कुछ देर पहले बताया था वही बात मुझे लगता है कि थोड़ी बीजेपी को शायद थोड़ी परेशान भी कर रही होगी जी, कि इन 14 में से 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पे रही थी। बिल्कुल। और इस बार बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी का भी साथ है और अजीत सिंह की पार्टी जो है उसका भी साथ है। और यही चीज विशाल में मैजिक वॉल के जरिए भी समझा देता हूं कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से यहां पर समझ सकते हैं मैजिक वॉल के जरिए कि बीजेपी ने 2014 में 13 सीटें विशाल यहां पर जरूर जीती थी, लेकिन 13 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जो था वो 38.08% था। लेकिन यहीं पर आप देखिए जो बात आपने कही कि बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, एसपी बीएसपी इत्तेहाद अगर 2019 के हिसाब से मिला लें तो एक सीट 2014 में इस इत्तेहाद ने जीती थी, समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन उसके वोटिंग फीसद की अगर हम बात करते हैं तो विशाल 47.31% वोट हासिल किए थे। मतलब जीती एक सीट थी एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने, लेकिन वोटिंग फीसद बीजेपी से कहीं ज्यादा था, 10% बीजेपी से ज्यादा था। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि सीटें जरूर बीजेपी ने जीती थी, महाप्रतिशत ही शायद इसे महागठबंधन कहने को मजबूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक उम्मीद नजर आ रही है, उम्मीद के किरण नजर आ रही है कि अब वो मिलकर एक मुकाबला कर सकती हैं। और विशाल अगर हम बात करें जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले बाईपोल हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर जिस तरह से शिकस्त दी थी यूपी में, फूलपुर की बात करें, कैराना की बात करें, गोलकपुर जी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर नजर आ रही है। और इसी वजह से जो माहिरीन है, सियासत के मंझे हुए लोग हैं, इसी वजह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी का जो इत्तेहाद है वो परेशानी खड़ा कर सकता है यूपी में बीजेपी के सामने। लेकिन विशाल इस सीन से हमें कांग्रेस को भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें इस बार हम 14 सीटों की बात कर रहे हैं ये सब सारी के सारी पूर्वांचल की सीटें हैं और इसी पूर्वांचल के लिए प्रियंका गांधी को एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब लड़ाई और दिलचस्प विशाल हो जाती है। प्रियंका गांधी आने के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो और मजबूत हुई है। मैजिक वॉल में कांग्रेस का परसेंटेज दिखाई दे रहा है 2009 का, जरा उसके ताल्लुक से बताइए कि वो परसेंटेज मतलब क्या बताता है, कितना कुछ कमाल कर पाएंगे प्रियंका वहां पर? बिल्कुल विशाल, बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि कांग्रेस का अगर हम बात करते हैं तो 2014 में तो एक भी सीट यहां पर नहीं जीत पाई थी, 2014 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वोटिंग फीसद भी बहुत मायूस कुन रहा था, सिर्फ 4.86%। लेकिन विशाल इसी मैजिक वॉल पर अगर हम 2009 की बात करते हैं तो देखिए बहुत कुछ यहां पर एक तरह से बदल जाएगा। अगर 2009 की हम बात करें, आप देखिए कि इस वक्त मैजिक वॉल पर 2009 की तस्वीर है जहां पर बिल्कुल तस्वीर पलट गई। एसपी बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर 13 सीटें जीती थी इन 14 सीटों में से,
और बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट गई थी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीर 2009 में बदली हुई नजर आ रही है। और खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, 2009 कांग्रेस के लिए बहुत शानदार रहा था। कांग्रेस ने 4 सीटें इन 14 सीटों में से जीती थी और इन 4 सीटों में कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 13.39%। और यही वजह है कि कांग्रेस 2014 को ना देखते हुए 2009 को देख रही है, जो उसकी कारकर्दगी रही थी। इसी वजह से पूर्वांचल में और इसी वजह से प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का और ईस्ट यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि 2009 की तरह से अगर कारकर्दगी कांग्रेस करती है तो कुछ ना कुछ उसे यहां पर पाने के लिए है, खोने के लिए तो कुछ। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है अबू हुरैरा कि अगर कांग्रेस वहां ज्यादा मेहनत प्रियंका करती है और कांग्रेस का वोट फीसद बढ़ता है, तो फिर ये वोट फीसद बढ़ता हुआ कांग्रेस का किसका वोट खींचेगा अपनी तरफ? ये बीजेपी और अलायंस का वोट अपनी तरफ खींचेगा या फिर एसपी बीएसपी का वोट अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल विशाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी और कांग्रेस की तरफ जो युवा वोटर्स हैं, जो नौजवान वोटर्स हैं, वो एक तरह से रागिब होंगे। अब युवा वोटर में विशाल एक तरह से बीजेपी के जो वोट हैं उस पर भी एक तरह से कांग्रेस सेंध मार सकती है और एसपी बीएसपी इत्तेहाद का जो वोट है उस पर भी कांग्रेस एक तरह से सेंध मार सकती है। इस वजह से प्रियंका गांधी के आने के बाद से बेचैनी सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि बेचैनी इत्तेहाद में भी है, यानी एसपी बीएसपी में भी बराबर की बेचैनी और बीजेपी भी एक तरह से बेचैन है प्रियंका गांधी के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं नुकसान प्रियंका गांधी के आने के बाद जाहिर सी बात है कि वोट तो थोड़ा सा जरा देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा मैं।